तो चलिए आज हम लोग जो एक न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस में केमिस्ट्री। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान देखेंगे, केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री के वैसे सब प्रश्न हैं जो कि अभी 2002 से लेके 2023 तक पूछे गए सभी प्रश्न क्या हैं दोस्तों, पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो इस क्वेश्चन को एकदम बहुत ही हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। और दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि इसका आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा और जो है इसका आंसर भी वहीं पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए वो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। और जो है आपको बता देते हैं कि कल जो है आपका सुबह में तो प्रैक्टिस सेट आएगा और शाम में जो है कल आपका ज्योग्राफी का मैराथन आ जाएगा। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का आनंद लेते हैं। और केमिस्ट्री से दोस्तों 7 से 8 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पिछला बार जो 2023 में एग्जाम हुआ था, जो कि आउट होने की वजह से एग्जाम रद्द हो गया था, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री से। और जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी को देखने को मिला था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना, फिजिक्स का बहुत ही कम मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बिहार पुलिस में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज से। देखिए द्रव, द्रव में क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा द्रव जो होता है, आपको याद होगा पदार्थ के 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए तब ये क्वेश्चन आप आराम से बना पाइएगा। देखिए पदार्थ के जो होते हैं दोस्तों ये 3 भाग होते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पदार्थ के 3 भाग कौन होते हैं, एक होते हैं ठोस। कौन होते हैं दोस्तों, ठोस होते हैं। एक आपका द्रव होता है और तीसरा जो है आपका गैस होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठोस, द्रव, गैस। तो याद रखिएगा ठोस जो है, ठोस मतलब कि इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक है। द्रव का याद रखिएगा आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार जो है याद परिवर्तनशील होता है। तो अगर बोलिएगा कि 1 लीटर आप पानी लिए हैं या दूध लिए हैं, तो 1 लीटर अगर पानी है, अगर उसको आप बोतल में रखेगा तो वो बोतल का आकार ले लेगा। अगर आप बर्तन में किसी बर्तन में रखेगा तो वो बर्तन का आकार ले लेगा। लेकिन उसका जो है याद रखिएगा वजन जो है, मतलब आयतन जिसको बोलते हैं, आयतन उसका 1 केजी ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। और गैस का न तो आयतन निश्चित रहता है और न ही आकार निश्चित होता है। ये चीज़ एकदम आपको बेसिक जानकारी थी, इसको आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि देखिएगा गैस अगर आप 20 किलो मतलब कि 14 किलो 15 किलो के सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर में जब रखिएगा 1 किलो भी गैस रहेगा तो वो पूरे प्रसार करेगा, यानी कि उसमें बना रहेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब देखिए वही से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको एकदम ध्यान से देखिए। और ये जो केमिस्ट्री है, अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा तो केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा। आपके दिमाग में ये चीज़ एकदम बैठा लेना है। देखिए यहाँ पर द्रव, द्रव अभी तुरंत हमने बताया क्या होता है दोस्तों, नियत आयतन तो सब में है नियत आयतन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ नियत आकार, नियत आकार नहीं होता है, नियत आकार ठोस में होता है। नियत आकार और नियत आकार नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो नियत आयतन होता है और अनियत और असंकुचन होता है। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसी तरह जो है हम लोग पूरा क्वेश्चन को समझते हुए निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए पदार्थ का जो घनत्व होता है दोस्तों, ये ठोस में अधिकतम होता है। किसमें होता है, ठोस की क्रिस्टल में होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठोस में क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है अंतरणिक स्थान बहुत कम होता है, लेकिन अंतरणिक बल जो है बहुत अधिक होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह क्या है। यानी कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो पदार्थ की विशेषता को बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तत्व बोलते हैं। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए पदार्थ की 3 व्यवस्था जो हमने अभी आपको बताया, उसमें जो ठोस, द्रव, गैस आता है ये आपका भौतिक हुआ। लेकिन रासायनिक की बात कीजिएगा तो उसमें जो तत्व यौगिक मिश्रण आता है। तत्व किसको बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर से ये भी ध्यान लीजिए। तत्व जैसे आपका हो गया सोडियम, ये आपका कार्बन, ये सब जो है याद रखिएगा तत्व के श्रेणी में आते हैं। लेकिन यौगिक, यौगिक जिसका फार्मूला हो, जैसे H2O, ठीक है, N2O, ये सब जिसमें फार्मूला हो जाए आपका 2 मिलके, उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। मिश्रण किसको बोलते हैं, जैसे आपका पीतल हो गया, पीतल का मतलब बोल सकते हैं कि कॉपर प्लस जिंक मिलकर पीतल बनता है। तो ये आपका जिसके मिश्रण हो जाएगा, 2 पदार्थ मिलकर आपस में संयोग कर बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीतल बनते हैं। तो यहाँ से ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रहनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए अब यहाँ पर से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए देख रहे हैं बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल, ये 2022 में अभी लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर से रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन को एकदम आपको ध्यान रखनी है। देखिए एक होता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन, क्या होता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन होता है, एक आपको भौतिक परिवर्तन होता है। आज आप एकदम आराम से समझ लीजिएगा, एकदम ध्यान की बातों को सुनिएगा। देखिए रासायनिक परिवर्तन करने का मतलब वो हुआ कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मतलब मान के चलिए कोई भी आप रासायनिक की चीज़ कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसी में कर रहे हैं, वो पुनः आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि दूध से आप दही बना लिए, एग्जांपल से समझिए, दूध से जब दही बना लीजिएगा दोस्तों, तो फिर दही को दूध वापस नहीं बना पाइएगा। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। मतलब कि रासायनिक परिवर्तन में ये होता है कि रासायनिक परिवर्तन करने का मतलब है इसमें जो है नया पदार्थ की उत्पत्ति हो जाती है और फिर से हम पुराना पदार्थ को उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। और भौतिक परिवर्तन जस्ट इसका उल्टा होता है। मान के चलिए कि कोई भी चीज़ को आप
गर्म किए, मान के चलिए पानी है, पानी को मतलब कि गलनांक करके इसको बर्फ बना दिए, ये बर्फ बना दिए, फिर जब बर्फ को पिघलाइएगा तो ये पानी बन जाएगा, यानी कि फिर से वही क्रिया दोबारा कर ले तो ये आपका हो जाता है भौतिक परिवर्तन। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो फंसाया जाएगा आपको एग्जाम में, तो याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन में जितना भी चीज़ दहन का कार्य करेगा, ये जल गया वो जल गया, अगर कोई भी चीज़ जल गया तो वो 100% आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ से आपका बन जाएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, बहुलीकरण दहन अभी तुरंत हमने बताया, उबलता हुआ पानी ये आपका जो है एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दोस्तों जब पानी को आप गर्म कीजिएगा और उसका वाष्प फिर से जब अति कीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, अभी तुरंत बताइए रासायनिक परिवर्तन का कौन उदाहरण, देखिए दूध का खट्टा होना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2000 कांस्टेबल में भी पूछा है 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जंग का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि जंग का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जंग का रासायनिक नाम होता है दोस्तों FeSO2, और याद रखिएगा इसमें जो है जितना भी जल का अणु जुड़ा रहेगा उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा जंग, जंग लोहे में लगता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, लोहे में जो जंग लगता है दोस्तों वो किसके द्वारा, आयन और याद रखिएगा आर्द्रता, सॉरी आर्द्रता और जो है ऑक्सीजन की नमी में इसका संयोग करके ये लोहे में जंग लगता है, और इसको किस विधि से हम लोग खत्म कर सकते हैं, तो याद रखिएगा गैल्वेनीकरण की विधि द्वारा, किसके द्वारा, गैल्वेनीकरण की विधि द्वारा, याद रखिएगा इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो इसका होता है फेरिक ऑक्साइड, क्या होता है दोस्तों, जलायोजित फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बहुत ही एकदम तगड़ा आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ रहे होंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, अभी तुरंत हमने आपको बताया इससे बहुत सारा पूछा गया इसीलिए हमने सारा एग्जाम्पल को आपके बीच ला दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, देखिए कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, नर्म लोहे का चुंबकित होना ये भी है, जल का शक्कर में घुलना ये भी है, जल का बर्फ में घनाव बनाना, तो ये नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें मात्र एक ही है, कागज का जलना, क्या है दोस्तों, ये आपका पूछा गया था कि कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो यहाँ पर से सिर्फ कागज का जलना, देखिए नर्म लोहा को अगर चुम्बक बनाइएगा फिर से चुम्बक को हम लोग सब पिघलाएंगे तो वो नर्म लोहा बन जाएगा, जल में शक्कर अगर घुला होगा तो उसको फिर से हम लोग पानी अलग कर सकते हैं, बर्फ में पानी ये तो अभी तुरंत बताया, यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई भी जलना बोलेगा तो वो आपको हम बताएं कि वही चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कौन सी रासायनिक घटना है, मतलब वही रासायनिक अभिक्रिया है, परिवर्तन है, ये चीज बोल गया, जल से जमकर बर्फ बनना ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया, जल वाष्प का बनना ये भी हो गया, दूध से दही बनना, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया ठोस से को सीधे वाष्प में परिवर्तन करता है, देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए दरोगा में भी पूछा है और बिहार पुलिस में तो भर भर के ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग आराम से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक होता है दोस्तों ठोस, ठोस है पदार्थ की कितने अवस्था है, याद रखिएगा वैसे तो 5 अवस्था है, लेकिन अगर आप दृष्टि से देखिएगा तो 3 ही अवस्था होते हैं। ठोस, ठोस को याद रखिएगा जब गैस में जाइएगा दोस्तों, या गैस से अगर आपको ठोस में जाना है, इस दोनों विधि में याद रखना है ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करते हैं, किसका दोस्तों, ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करते हैं, और ये अभी जो एग्जाम हुआ था हाल में दरोगा में उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ठोस से आपको गैस में जाना होगा, गैस से ठोस में जाना होगा तो उसमें ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद याद रखिएगा दूसरा आता है, अगर आपको ध्यान रखना है ठोस से आप द्रव में जाइएगा, क्या कीजिएगा दोस्तों, ठोस से अगर आपको द्रव जाना है तो ठोस से जब आप द्रव में जाइएगा तो आपको क्या होगा, गलनांक गलाना होगा उसको, तो याद रखिएगा गलनांक विधि द्वारा, किसके द्वारा, गलनांक विधि द्वारा, ठीक है। और याद रखिएगा जब द्रव को आप ठोस में फिर वापस आइएगा, द्रव को ठोस में जब फिर वापस आइएगा तो इसको क्या होगा, जमाना होगा, यानी बोल सकते हैं कि हिमांक भी इसको बोलता है या जमाव भी बोलता है, जमाने के कारण, तो ये दोनों चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तीसरा उसके बाद आता है द्रव, द्रव से अगर आप गैस में जाना होगा, द्रव से आपको गैस में जाना होगा तो याद रखिएगा इसको क्या करना पड़ेगा, द्रव को अगर आप गैस बनाना है तो इसको बोल्टिंग करना पड़ेगा, यानी कि क्वथनांक, इसको क्वथनांक बोलते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, या बॉइलिंग भी इसको बोला जाता है, ठीक है, क्वथनांक। और याद रखिएगा जब गैस से द्रव में जाइएगा, ये वापस जब जाइएगा आप, तो इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें आपको संघनन बिंदु करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, संघनन बिंदु द्वारा जाता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से ये चारों फैक्ट को अगर आप नहीं जानते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम के टाइम में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ले लिया होगा, चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोला था। देखिए इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन करता है, तो ठोस को जो अगर सीधे वाष्प में परिवर्तन कौन करता है, तो ऊर्ध्वपातन करता है, ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो मोमबत्ती का जलना निम्न में से किसका परिवर्तन का उदाहरण है। हमने बोला कोई भी चीज अगर जलेगा तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा, केवल रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक और एग्जांपल है और ये बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया है। तो अभी तुरंत हमने बताया, देखिए बर्फ का पिघलना ये नहीं होगा, बर्फ का पिघलना ये भी नहीं होगा, जलना हमने अभी बताया। ज्यादातर जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जलने से पूछे जाते हैं, तो आपको जलना हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो है कल 8 बजे 8 PM रात में जो है आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, ज्योग्राफी का फुल मैराथन आ जाएगा। और ज्योग्राफी का प्रश्न आपके एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ज्योग्राफी के मैराथन को एकदम पूरी अच्छी तरीके से आपको देख के जाना है। ठीक है, और सुबह में आप लोग बताइएगा क्या आपके लिए जो आपका भारतीय वन का छूटा हुआ पार्ट है उसको दे दें, या तो आपका प्रैक्टिस सेट हम लाएं, क्योंकि अभी लास्ट दौर में आपको प्रैक्टिस सेट मार के भी जाना चाहिए। जिसका भी एग्जाम है 28 तारीख तक, अभी जिसका भी एग्जाम है उसके लिए डायरेक्ट एकदम प्रैक्टिस सेट हम डेली अवेलेबल करवाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसी प्रक्रिया है। अगर क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा आ पाया, कोई भी क्वेश्चन अगर जो भी जानते होगा तो उसको आपको बताना है, और उससे अगर पता चलेगा तो सभी क्वेश्चन का हम लोग डिटेल सोल्यूशन भी आपको दे देंगे उसी दिन एग्जाम में। तो उससे आने वाला जिसका भी एग्जाम है, जिसका 7 तारीख को है तो उसको तो पता नहीं चल पाएगा, जिसको 11 तारीख का है उसको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगा, और उसको अगर कुछ चेंज ही मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग ये देखते हैं केमिस्ट्री का, और कल सुबह जो बताइएगा, कल सुबह जो हम सोचते हैं कि भारतीय वन का जो भी पार्ट बचा हुआ है उसमें लगभग और बचा हुआ लगभग 300 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों। 300 क्वेश्चन को कवर कर देते हैं, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का मैराथन हम कल शाम में ला देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपका टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी इकोनॉमिक्स आपका बचा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स भी आपका परसों आ जाएगा, तो इसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के फिर से क्वेश्चन से। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं दोस्तों, नए प्रकार का पदार्थ का निर्माण, अभी तुरंत हमने बताया। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, बिल्कुल ठीक है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को पूछा हुआ लिया है हमने। आपको थंबनेल आप तो पहले ही देख लिए होंगे कि हम कोई झूठ नहीं बोलते, जितना दोस्तों आपका प्यार मिलता है उसके अनुरोध से हम लोग सभी क्वेश्चन को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया देखिए इसमें कौन नहीं है। तो लोहे में जंग लगना, पानी का भाप बदलना, दही से दूध, यही हो जाएगा। ये जो है रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी कोयले का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया है, पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए 2010 में पूछा था, इसके बाद 2020 में पूछा, 22 में पूछा, तो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। परमाणु ऊर्जा संयंत्र विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। देखिए किस समस्थानिक का परमाणु ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा यूरेनियम 235 का। किसका करते हैं दोस्तों, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, तो यह भी चीज ध्यान रखनी है। आयोडीन 131 का आर्सेनिक में प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का हम लोग कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और ये देखिए लेटेस्ट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। उस गुण को चयन कीजिए, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है, यानी कि नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं करता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य, तारों और हाइड्रोजन बम में होती है, बिल्कुल यह सब जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है। उसके बाद नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्वों का निर्माण करते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यह कम ताप कमरे पर होती है, बिल्कुल नहीं, ये कमरे पर नहीं होती है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है, जो आपका 11,000 लगभग सीट आया था प्लस, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। रेडियो सक्रिय तत्व के विघटन 2.31 गुना 10⁻⁻19 वर्ष है, तो इसका अर्ध आयु काल क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का एक ही नियम है दोस्तों कि इस तरह क्वेश्चन को आप कैसे बना पाइएगा। जब भी अर्ध आयु काल की बात करेगा तो यहाँ पर से आपको रेडियो सक्रिय तत्व में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका फार्मूला होता है दोस्तों। तो इसका फार्मूला होता है टी, अगर हाफ अर्धवार्षिक निकालिएगा तो ये होता है 0.693 और बटे लेमडा। तो ये चीज़ एकदम आपको फार्मूला एकदम ध्यान रखनी है। तो 0.693 और आपका यहाँ पर देख लीजिए कितना आपको दिया है, तो ये भी चीज़ यहाँ
यहाँ पर से आपको देखिए, तो यहाँ पर से दिया है 0 पॉइंट, यहाँ पर से देखिए 2.31 गुना 10 पर पावर -19, ये आपका लेमडा का मान दिया है और इसमें जो है आपको डिवाइड करना। देखिए 2 पॉइंट यहीं पर बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर से अगर टी निकालना चाहेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 0.693 इसका होता है। अब बटे लेमडा का मान कितना हो जाएगा 2.31 गुना 10 पर पावर -19। ये दोस्तों 10 पर पावर -19 को आप ऊपर ले जाइएगा, जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पर से 0.693 हो जाएगा और गुना इसमें हो जाएगा दोस्तों कितना 10 पर पावर -19 प्लस में हो जाएगा 19 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 2.31। जब पॉइंट उड़ जाएगा यहाँ पर देखिए, और ये जो है लगभग आपका 3 से कट जाएगा। कितना से कटेगा दोस्तों 3 से कट जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर से 3 गुना 10 पर पावर 19 होगा इसका राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर जो दिया है ये दिया है ऑप्शन नंबर बी, आप 18 लेके चल सकते हैं। तो इसमें बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था, आप आराम से बना पाइएगा। और देखिए ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा, आपको एग्जाम में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 8 रेडियोधर्मी तत्व आधे आयु में 6 महीना है, मूल सांद्रक का 1/16 भाग हिस्सा करने के लिए कितना समय लगेगा। 6 महीना है इसका आयु पहले से, अब बोल रहा है कि 1/16 होने में कितना समय लगेगा। तो 1 को होने में कितना लगेगा दोस्तों, इसका आधा हो जाता है। उसके बाद याद रखिएगा इसको जब कीजिएगा तो एक महीना में कितना हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा इसका आधा, और उसके बाद 1/16 हो जाएगा। देख रहे होंगे कि 1, 2 और 3 या 3 1/8 होगा दोस्तों, 8 1/8 होगा, उसके बाद 1/16 होगा। तो इसका आधा करते जाना है, यानी कि इसका दोगुना आप बोल सकते हैं। एक का आधा होगा 1/2, उसका होगा हाफ का 1/4 होगा, उसके बाद 1/8 होगा, उसके बाद 1/16 होगा। तो देख रहे हो कितना महीना लग गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 4 महीना, यानी 4 महीना लग गया और पहले से 6 महीना है। तो 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, 24 महीना हो जाएगा। 24 महीनों को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बार से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 2 पूछा था, हमने दोनों क्वेश्चन को आपके लिए ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गामा रे मूलतः होता है। तो गामा रे मूलतः क्या होता है दोस्तों, फोटोन होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। गामा रे क्या होता है, फोटोन होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। गामा, यहाँ से अगर गामा की बात आएगा तो एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है दोस्तों गामा। तो यहाँ पर से देखिए अल्फा बीटा गामा, गामा का जो है याद रखिएगा भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है और आयन क्षमता सबसे कम होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, आयन क्षमता सबसे कम होता है और जो है भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है गामा किरण का। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें अल्फा किरण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है, लेकिन याद रखिएगा आयनन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है और सबसे भारी तत्व यही है। तो ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन। क्या है दोस्तों, नाभिकीय संलयन है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन को हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसी पर कौन कार्य करता है दोस्तों, याद रखिएगा इसी में जो याद रखिएगा आपका करता है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। कौन करता है दोस्तों, हाइड्रोजन बम इसी पर कार्य करता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था दोस्तों, एडवर्ड टेलर ने किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। यहीं से बात कर लेते हैं परमाणु बम। परमाणु बम जो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है और परमाणु बम का खोज किसने किया, ओटो हॉर्न ने। किसने किया, ओटो हॉर्न ने। तो यहाँ से ये सब जानकारी एकदम आपको प्राप्त रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी। याद रखिएगा अल्फा और बीटा कण का खोज, यहाँ पर से अल्फा और बीटा कण का खोज की बात कीजिएगा तो ये था क्या था, किसने दोस्तों, रोंटजन ने। किसने क्या था, रोंटजन ने क्या था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। वहीं बात करें गामा किरण की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा पोल विलार्ड ने। किसने किया था दोस्तों, पोल विलार्ड ने किया था। तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रहनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करता है। तो देखिए यहाँ पर से अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। तो यहाँ पर से याद रखेगा अल्फा जो है धनावेशित है। क्या है दोस्तों, धनावेशित कण करता है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। और बीटा याद रखेगा ये जो है ऋणावेशित करता है। क्या दोस्तों, ऋणावेशित करता है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। और यहाँ पर से अगर आपको गामा पूछे तो ये आवेशहीन होता है। क्या होता है दोस्तों, आवेशहीन होता है, यानी कि कोई भी कण ये वहन नहीं करता आवेश। तो यहाँ पर से आपका पूछा है बीटा, तो बीटा हमने क्या बताया, ये होता है ऋणावेशित। ऋणावेशित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप एकदम आराम से बने रहिए, आपको केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री बहुत लड़का भारी भारी करता है, केमिस्ट्री कोई भी भारी नहीं होता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं। तो रेडियो सक्रिय याद रखिएगा ये जो है शीशा से अभिक्रिया नहीं करता, शीशा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में लेड है, तो लेड का हिंदी होता है शीशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा रेडियो धर्मिता की खोज क्या था, हेनरी बेकुरल ने। किसने किया था दोस्तों, हेनरी बेकुरल ने किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी तुरंत हमने बताया हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है और हाइड्रोजन बम का खोजकर्ता कौन है? तो एडवर्ड टेलर। कौन है दोस्तों? एडवर्ड टेलर है। ठीक है, अभी तुरंत हमने बताया। और यहीं पर नाभिकीय विखंडन है, तो यहाँ पर से परमाणु बम इसी पर कार्य करता है। किस पे दोस्तों? परमाणु बम की बात करिएगा तो यह जो है नाभिकीय विखंडन पर बात करता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसका खोज किया था ओटो हॉर्न ने। किसने किया था? ओटो हॉर्न ने किया था। तो यहाँ से दोनों चीजों को एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सूर्य व तारों की ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। सूर्य और तारों की ऊर्जा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी सूर्य और तारा सब होते हैं ये सब नाभिकीय संलयन की घटना है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान में के हिरोशिमा पर नागासाकी पर जो बम परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न हुई थी? तो आपको पता है दोस्तों, जितना भी बम है हमने तुरंत बताया परमाणु बम जो होगा वो किसके द्वारा होगा? तो याद रखिएगा जो नागासाकी या जापान में पड़ता है नागासाकी, उस पर जो है अमेरिका द्वारा गिराया गया था। तो अमेरिका द्वारा जो याद रखिएगा सबसे पहला जो गिराया गया था 6 अगस्त को, 6 अगस्त को जो गिराया गया था 1945 को, इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था नाम रखा था दोस्तों? लिटिल बॉय रखा था। और याद रखिएगा 9 अगस्त को जो गिराया गया था दोस्तों, 9 अगस्त को जो गिराया गया था इसका नाम था फैटमैन। क्या था दोस्तों? फैटमैन था। तो ये दोनों एकदम ध्यान रखिएगा। और अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पे गिराया था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पर परमाणु बम है। और परमाणु बम हमने क्या बताया? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है डीटीओ का अधिकतम उपयोग होता है। तो डीटीओ का अधिकतम उपयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? परमाणु भट्टी में होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसका याद रखिएगा शीतलन के रूप में भी कार्य करता है और मंदक के रूप में भी इसका कार्य किया जाता है। डीटीओ का याद रखिएगा इसका जो फार्मूला होता है, तो ये भी चीज इसका तो फार्मूला दिया गया है। इसको हम लोग भारी जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भारी जल भी बोला जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है समानता प्रदर्शित करते हैं। तो जिसका अधिक होगा दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो जो क्या करेगा? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लस का नहीं करेगा, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का सिर्फ उत्सर्जन करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नाभिकीय रिएक्टर यह अवयव है तो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर कौन अवयव को अभिक्रिया को नियंत्रित करता है? याद रखिएगा नियंत्रक क्षर। नियंत्रक क्षर याद रखिएगा यह जो है अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। मंदक और शीतलक के रूप में भी इसका कार्य किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है इसका कार्य नियंत्रक क्षर के रूप में किया जाता है। और इसमें याद रखिएगा बोरॉन का क्षर आता है। किसका आता है दोस्तों? बोरॉन का क्षर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? यानी कि धन आवेशित कण कौन है? तो ये चीज आपसे पूछा गया। तो हमने बोला आवेशित कणों से युक्त है, यानी कि कोई भी कण उसमें नहीं है। तो धन आवेशित कण हमने बताया किसमें होता है? अल्फा किरण में। तो यहाँ पर से अल्फा किरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्फा किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? अभी तुरंत हमने बताया भारी जल डीटीओ को कहा जाता है। डीटीओ हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपको आज दिख रहे हैं वो टोटल कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज की? देखिए रेडियो धर्मिता की खोज किया था हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब कृत्रिम की बात आएगा तो इसी का याद रखिएगा बेटी था, उसका नाम था आयरीन क्यूरी। और उसके मतलब कि पति कौन थे? तो याद रखिएगा एफ जूलियट। या जूलियट होगा दोस्तों, जूलियो नहीं होगा, जूलियट होगा। तो इसी ने किया था। कई बुक में आंसर इसका गलत दिया, हेनरी बेकुरल ही देता है, लेकिन याद रखिएगा एनसीईआरटी जो प्रयोग करता है कृत्रिम रेडियोधर्मिता की खोज एफ जूलियट तथा आयरन क्यूरी ने दिया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए दो बार पूछा गया था। जो बिहार पुलिस 2012 में पूछा था वही दरोगा में 2020 में पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? मतलब कि विखंडन योग प्राकृतिक तत्व यूरेनियम 235 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नाभिकीय ऊर्जा क्रियाओं में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। तो अभी तुरंत हमने बताया यूरेनियम 235 होता है सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। कौन है दोस्तों, हाइड्रोजन है। तो हीलियम नहीं मारना, हाइड्रोजन आपको मारना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपयोग उपलब्ध यंत्र है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो याद रखिएगा जीएम गणक यहाँ पर दिया है, इसका पूरा नाम होता है गीगर मूलर काउंटर। कौन होता है दोस्तों, गीगर मूलर काउंटर इसका पूरा नाम है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका इसी तरह देखिए बिहार पुलिस में दिया है, लेकिन इसका पूरा नाम जब दे दे तो ये रखना है गीगर मूलर काउंटर। इससे द्वारा हम लोग रेडियो सक्रियता की मापते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, रेडियो सक्रियता कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा। यानी एक का हो जाएगा कितना दोस्तों, 1/2 होगा। उसके बाद ये हो जाएगा 1/4। तो देख रहे हो कितना लग रहा है दोस्तों, 2 बरस लग रहा है। तो 2 बरस 5800 है पहले से, और इसमें 2 बरस और लगेगा। तो 2 बरस इसमें गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 58 गुना 2 कितना हो जाता है, 116 हो जाता है। तो यहाँ पर से 116 1 लाख बोल सकते हैं कि 1600 बरस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछे गए, इसीलिए ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान देके चलिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस का पीएच मान होता है। तो पीएच मान देखिए जठर रस का यहाँ पर पूछा गया है। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 5 होता है। कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए क्या बोला गया, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मूत्र का पीएच मान दोस्तों याद रखना है, मूत्र का जो पीएच मान होता है ये लगभग 6.5 होता है, 5.5 से। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल जो है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं दोस्तों, HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है। तो बैटरी में दोस्तों याद रखिएगा ये जो बना रहता है बैटरी, ये लिथियम आयन का बना रहता है। किसका दोस्तों, लिथियम आयन का बना रहता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रयोग जो करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है दोस्तों, H2SO4। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मनुष्य के मूत्र में याद रखेगा इसमें जो यूरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, यूरिक एसिड पाया जाता है। ये हमने आपको बायोलॉजी में भी बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में पीएच का साधारण मान कितना होता है। तो मानव रक्त में दोस्तों इसका पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं 7.3 से 7.45 तक होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर से देखिए इसमें बहुत सारे तथ्य आपको बता होगा। देखिए यहाँ पर से अगर रक्त पूछेगा तो रक्त दोस्तों याद रखिएगा हल्का तरलिया भाग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, हल्का मतलब कि बोल सकते हैं कि हल्का छाड़िया होता है। क्या होता है दोस्तों, हल्का छाड़िया होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और रक्त जो है आपका ये तरल संयोजी उत्तक है। क्या है दोस्तों, तरल संयोजी उत्तक है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों ये दिया गया है शहद का मक्खी का विष कैसा होता है। तो शहद के मक्खी का विष दोस्तों याद रखिएगा इसमें जो पाया जाता है फॉरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा फॉरिक अम्ल पाया जाता है। फेरिक अम्ल बोलते हैं इसको। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, फेरिक अम्ल। और ये एक प्रकार का अम्ल है तो अम्लीय ही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए हम जब बताते थे क्वेश्चन तो बोलते थे कि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तो आप लोग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार आपको बिहार पुलिस में देखने को मिल जाएगा। तो पीएच एक संक्षिप्त नाम है किसके लिए, तो हमने बताया था इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन को बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की पावर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और कहने की बात यह है कि ये दरोगा में भी पूछा गया है। पीएच का खोज किसने किया था दोस्तों, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो याद रखेगा सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। और कब किया था दोस्तों, तो 1909 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों, 1909 ईस्वी में किया था। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से कुछ पीएच मान हमने लिए हैं, तो ये पीएच मान को एकदम ध्यान रखनी है, एग्जाम में आपका पूछ सकता है। समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से 8.5 के बीच होता है। लार का पीएच मान 7.5 से 7.5 होता है, 6.5 से 7.5। जब हमने आपको सुबह वाला क्लास में बताया था कि लार का पीएच मान 7.3 होता है यानी क्षारीय होता है, तो कई लड़के बोले थे कि अम्लीय होता है। तो आपको ध्यान रखना है, भोजन जब आप जब भोजन नहीं किए तब उसका मान अम्लीय में आता है, लेकिन जब आप भोजन कर लीजिएगा तो लार का मान पीएच मान जो है क्षारीय हो जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए पूरे बातों को पहले गहराई से सुनिए, जानिए, तब आपको कमेंट करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। मल मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से 6.5 होता है, तो इसके बीच में कोई भी देगा तो वो आपका मान राइट होगा। मूत्र का मान ये भी हो गया, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो है यहाँ पर सिरका है, सिरका का मान 2.3 से 3.5 होता है, ज़्यादातर आपके एग्जाम में 2.5 देगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? खाने के नमक से कौन जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा NaCl। इसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होते हैं। देखिए पसीने में जो बहुत तरह के पाए जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसमें जो सबसे इसमें सभी को मिलाकर खनिज लवण को हम इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला होता है NaCl। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा, और ये एक प्रकार का क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, एक अम्ल घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखिएगा जब सोरेनसन ने पीएच मान का स्केल दिया तो ये याद रखिएगा 0 से लेकर 14 तक दिया। कहाँ तक दिया दोस्तों? 0 से लेकर 14 तक। तो यहाँ बीच में जिसका मान 7 रहेगा, 7 तक पीएच मान रहेगा, वो उदासीन होगा। 7 से अगर प्लस अधिक जाएगा तो वो आपका क्षारीय होगा, 7 से कम आपको आएगा तो वो आपका अम्लीय होगा। तो यहाँ पर अम्लीय बोल रहा है, तो ये 7 से कम होगा, तो यहाँ 7 से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 1 बिलियन जिसका पीएच 3 है तो उसका बिलियन में OH की सांद्रता क्या होगा? तो देखिए पीएच और प्लस POH होता है, यानी कि याद सकते हैं कि ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका जो है याद रखिएगा अम्ल हो गया, ये आपका जो है क्षार हो गया। इसके दोनों का मान होता है 14, ये आपका होता है फार्मूला। अब इसमें आपको कई सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, ये 2013 में पूछा गया, हो सकता है कि इस बार पूछ दे। तो याद रखिएगा पीएच आपका है 3, तो 3 है, और यहाँ POH निकालना है तो बराबर यहाँ पर है 14। तो आप बोल सकते हैं कि 14 में ये 3 घट जाएगा तो POH बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा ये आएगा 11। तो यहाँ पर से 10 पर पावर 11 मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 11 भी रहता है, तो आपको 10 पर पावर 11 यहाँ दिया है, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें POH मान का भी दे देगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों आपका निकल सकता है इस फार्मूला से, ठीक है। तो इस फार्मूला को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो ये देखिए पीरियोडिक टेबल का सवाल है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम से। तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है तो ये याद रखिएगा 20 होता है, और इसका परमाणु भार की बात करें, परमाणु भार अगर बात कीजिएगा तो ये आपका हो जाता है 40। कितना होता है दोस्तों? 40 होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए 1 से लेकर कम से कम 20 तक आपको परमाणु संख्या याद रहनी चाहिए, ये आपको एकदम याद कर लेनी है, ये आपको रेलवे में भी बहुत ज़्यादा काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है DI, मतलब कि बोल सकते हैं कि इसका पूरा नाम है देमेत्री। देमेत्री बोल सकते हैं, देमेत्री मेंडलीफ ने श्रेय दिया था। तो देमेत्री मेंडलीफ ने याद रखिएगा जो है आवर्त सारणी का खोज किया था। किसका क्या था दोस्तों? आवर्त सारणी का खोज किया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और आवर्त सारणी का खोज इसने परमाणु भार पर किया था। किस पे किया था? परमाणु भार के आधारित पर किया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो रेडियोधर्मी श्रेणी ने तत्वों के आवर्त सारणी के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सी धातु जन्म से वजन से सबसे हल्की होती है? तो धातु की बात करेगा तो सबसे हल्का कौन हो जाएगा दोस्तों? लिथियम हो जाएगा। और सबसे अगर भारी की बात करेगा तो यहीं पर से हो जाएगा ओस्मियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओस्मियम सबसे भारी है, तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ओस्मियम का आप 1 चम्मच भी भार उठाते हैं तो वो जो है याद रखिएगा 10 हाथी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्षारीय है? यानी कि धातु कौन क्षार है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए वर्ग 1 के जितने भी तत्व होगा यानी धातु होगा वो सभी याद रखिएगा क्षारीय होगा। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि लिथियम हो गया, एक वर्ग में 1 में कौन कौन आता है, तो याद रखिएगा हीलियम तो नहीं आता है, लेकिन याद रखिएगा लिथियम हो गया, ठीक है। सोडियम आ गया, तब बोल सकते हैं कि हेलिना करे यानी क्रिप्टन हो गया। रव से प्रयाद यानी रोवेडियम आ गया, ठीक है, रोवेडियम आ गया। और याद रखिएगा ये फ्रेंसियम आ गया, और जो है याद रखिएगा सीजियम आ गया। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो यहाँ से ये सभी जो है आपका क्षारीय होता है, तो यहाँ पर से लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आवर्त सारणी अभी तुरंत हमने बताया ये मेंडलीफ ने तैयार किया था, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको अगर पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार किया था, अगर आधुनिक आवर्त सारणी अगर आपको बोल दिया तो यहाँ पर से आपको ध्यान रखना है ये 1913 में किसने किया था, तो याद रखना है ये मेंडलीफ ने किया था। सॉरी, किसने किया था? मोसले ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मोसले ने किया था। लेकिन वही आवर्त सारणी की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा मेंडलीफ, क्योंकि आवर्त सारणी जो मेंडलीफ ने तैयार किया था ये परमाणु भार पर किया था। किस पे किया था दोस्तों? परमाणु भार पर, जो कि सभी तत्वों को सजाना इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब कि मुश्किल था। ठीक है, तो वहां पर से जब आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया तो इसने परमाणु संख्या पर दिया। किस पे दिया दोस्तों? परमाणु संख्या पर दिया। और अभी वर्तमान में जो आप आवर्त सारणी देख रहे हैं वो मोसले पर ही आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहता था? देखिए ऊर्ध्वाधर कॉलम इसको बोलते हैं हम लोग, ऊपर ये सीधा जो होता है वर्ग जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कॉलम, और ये जो है आपका इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते थे दोस्तों? वर्ग बोलते थे। तो वर्ग को हम लोग समूह भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पहला राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु अभी तुरंत हमने बताया कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑस्मियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व इनमें से कौन है? तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन हो जाएगा? देखिए वर्ग एक में जितने भी तत्व हैं वो सभी सबसे नीचे वाला जो भाग होगा वो जो है इसका याद रखिएगा ऋणात्मकता, इधर धनात्मकता बढ़ती जाती है। तो सबसे धनात्मक सबसे कम किस में होगा? सीजियम सबसे लास्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लोरीन रहता तो सबसे अधिक उसी में है। ऋणात्मकता सबसे अगर पूछेगा तो ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है सी ए याद रखिएगा, सॉरी याद रखिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों CaCO3। तो याद रखिएगा ये तो होता है मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन याद रखिएगा CaSO4 होता है। CaSO4 तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सॉरी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है Na2CO3। क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं धोने का सोडा। क्या बोलते हैं दोस्तों? धोने का सोडा बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक आता है दोस्तों बेकिंग सोडा। क्या आता है दोस्तों? बेकिंग सोडा, तो उसका होता है NaHCO3। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम दोस्तों हम लोग बोलते हैं इसको जिप्सम। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिप्सम। और इससे याद रखिएगा CaSO4 से अगर 1.5 अणु निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा कितना? हाफ। तो इसको हाफ को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कौन हो जाएगा? CaSO4 इंटू याद रखिएगा हाफ H2O। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक भूमिका है? तो दांत के निर्माण में याद रखिएगा इसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर से कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दांत का सबसे ऊपरी भाग जो बना होता है वो इनामेल का भरा होता है और यही सबसे मजबूत अंग है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? O3 होता है। तो O3 का ऊपर से 3 फार्मूला हो जाएगा इसका परमाणु। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ओजोन याद रखेगा इसके द्वारा जो है याद रखेगा 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कई बार एग्जाम में आपको पूछ देता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और याद रखेगा 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारी जल का अनुभार, यहाँ पर अनुभार पूछा है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। तो याद रख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन है तो एक ही होगा, यानी D2O 2 होता है इसका। तो याद रखिएगा 2 दूना कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर से 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से 20 आप बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पानी का अनुभार कितना है? पानी का क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? H2O होता है। तो ऑक्सीजन हो जाएगा 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना 1 हो जाएगा, यानी 16 2 18 हो जाएगा। और याद रखिएगा भार जब पूछेगा तो MU आपको देना है। तो 18 MU हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस यौगिक का अनुसंगति 40 है? 40 किसका हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा ये आपका NaOH का हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा 40। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है।
जिस तरह से अभी तुरंत हमने निकाला उसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में जरूर पूछा जाएगा। जिसको पता नहीं है वो आराम से जान सकते हैं। अभी देखिए ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में पूछा था 19 में, और फिस्ट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में 2020 में पूछ दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए H2SO4 है। क्या है दोस्तों? H2SO4। तो यहाँ पर से परमाणु संहिता अगर पूछेगा, परमाणुकता, तो याद रखिएगा ये ऑक्सीजन कितना है? 4 है, 4 को लिख लेना है। सल्फर कुछ नहीं रहेगा तो 1 आपको लिखना है, और हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो इसको जोड़ लेना है। 4 1 5 2 7, तो बोल सकते हैं कि 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ नहीं है, इस सबसे क्वेश्चन से आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। देखिए कि आपका न्यूमेरिकल का प्रश्न है और ये दरोगा में पूछा गया था। अगर अभी हम आपको बता देते हैं, देखिए एक जो है याद रखिएगा आपको मोल का संख्या कितना होता है। सबसे पहले मोल का संख्या पता रहना चाहिए। तो इसका होता है याद रखिएगा 6.023 गुना 10⁻23 होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको जानकारी रहना चाहिए। तो ये होता है आपका याद रखिएगा मोलों की संख्या। यहाँ पर बोला गया कि 0.16 ग्राम में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का निकालना है तो कुछ नहीं करना, 1 मोल बराबर इतना हुआ, तो 0.16 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे 0.16 गुना 6.023 गुना 10⁻23। और याद रखिएगा किसका निकालना है? ऑक्सीजन का परमाणु। तो ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। तो यहाँ से बस आपको इसी तरह करना है, इसका कैलकुलेट कर देना। देखिए ये जब पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पर से जो है 2 शून्य नीचे आएगा, 2 जीरो नीचे आएगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। 2 जीरो नीचे आएगा तो याद रखिएगा 16 से 16 यहाँ पर आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 जीरो जब दोस्तों ऊपर जाएगा तो यहाँ पर से कितना बचेगा? तो 21 बचेगा। ये 2 जीरो घट जाएगा तो 16 से 27 में 2 जीरो जब घट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 21। और बोल सकते हैं कि 6.023 गुना 10⁻21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सब प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन आपको मोलों की संख्या पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक अणु में कितने मोल के बराबर होते हैं। तो एक अणु कितने मोल के बराबर होते हैं? 6.023 गुना 10⁻23 के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में मिलती है वो कौन है? तो याद रखिएगा अधातु की बात करेगा तो वहां पर से ब्रोमीन हो जाएगा। वहीं अगर धातु की बात करेगा दोस्तों तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका पारा। Hg को हम लोग पारा बोलते हैं। और याद रखिएगा एक और है गैलियम। क्या है दोस्तों? गैलियम। तो ये दोनों जो है धातु में द्रव अवस्था में रहते हैं और ये जो है अधातु के रूप में द्रव अवस्था में रहते हैं। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिलने को देखने को मिले। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तो यहाँ पर से वही क्वेश्चन है, धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन अलग है। अभी आपको पता रहना चाहिए कि धातु कौन है और धातु कौन है। तो आपको बता देते हैं कि लगभग अधातु की संख्या 22 ही है पूरे पीरियोडिक टेबल में। कुछ अधातु को आपको एकदम ध्यान रखना, जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितना भी गैस है वो सभी आपको अधातु होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ये सब हो गया। और आपको याद रखना है कि आपको अक्रिय गैस जितना भी है, अक्रिय गैस कौन कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा हीलियम है, ऑर्गन है, ठीक है, क्रिप्टन है, क्रिप्टन आपको हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा। और याद रखिएगा आपका हो जाता है क्रिप्टन के बाद कौन होता है दोस्तों? जेनॉन हो जाता है और रेडॉन हो जाता है। तो ये सभी जो है अक्रिय गैस और जितने भी गैस है तो वो सभी आपका अधातु होगा। और याद रखिएगा यहाँ पर ठोस धातु कई बार पूछ देता है, तो याद रखिएगा ठोस धातु कितने हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठोस धातु में आपका आ जाता है सल्फर। क्या आता है दोस्तों? सल्फर आ जाता है। उसके बाद आता है आपका फास्फोरस आ जाता है। ठीक है, फास्फोरस के बाद याद रखिएगा ब्रोमीन आ जाता है। अब ब्रोमीन तो आपका आ जाता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि द्रव धातु में ब्रोमीन आ जाता है। उसके बाद याद रखिएगा कार्बन आ जाता है और आयोडीन आ जाता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। इतना ही मात्र अधातु है। तो अधातु की संख्या हमने पहचानने का नियम बताया कि जो भी गैस रहेगा वो अधातु रहेगा, और ठोस अधातु आपको ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर बोला कि कौन सी धातु अधातु नहीं है। धातु नहीं है तो Hg आपका धातु है, Pb धातु है, Mg धातु है, फास्फोरस आपका गैस हो जाएगा, तो ये आपका ठोस धातु अधातु है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को लोग को समझ में आ गया होगा। आज से यह प्रश्न आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आघात वर्तनीय धातु कौन सी है। देखिए सबसे अधिक आघात वर्तनीय धातु की बात करिएगा तो वो सोना हो जाएगा। सोना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा सोना जो है विद्युत तथा ये विद्युत का और याद रखिएगा उष्मा का दोनों का ये कुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कुचालक नहीं दोस्तों, ये सुचालक होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और आपको ध्यान रखना यह सुचालक हो जाएगा। और याद रखिएगा सोना मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होता है दोस्तों? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है सोना और चांदी। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय के उदाहरण है? कोलाइडी। अब देखिए यहाँ पर से मिश्रण से सवाल है, तो आपको मिश्रण समझना चाहिए। उससे पहले आप देखिए बादल और कोहरा। तो बादल में जब देखते हैं कोहरा हो जाता है तो वो किसका होता है दोस्तों? द्रव और गैस का मिश्रण हो जाता है। किसका होता है दोस्तों? द्रव और गैस में प्रक्षेपित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
ये देखिए 2022 में ये क्वेश्चन मद्य निषेध में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, धुआं कैसा बनता है। तो धुआं याद रखिएगा एरोसेल जैसा बनता है, उसी द्वारा जो है धुआं बनता है। तो याद रखिएगा यह जो है कैसा बनता है दोस्तों, तो याद रखिएगा गैस में ठोसों के द्वारा बनता है। किसके द्वारा, गैस में जो ठोस होता है, या बोल सकते हैं कि गैस में जो है आपको यहाँ पर ठोस हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या तो बोल सकते हैं कि ठोस में द्रव के रूप में भी ये बनता है। तो यहाँ पर द्रव में गैस दे दिया तो ये नहीं होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसमें राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ की जल में विलेयता के ताप बढ़ने से क्या होता है। तो ताप बढ़ने से याद रखिएगा घटता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, एक पदार्थ की जल की विलेयता में ताप बढ़ने से घटता है कौन, गैस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ताप घटने से बढ़ता है कौन, तो ये भी गैस ही बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार आरोही क्रम में होता है। तो यहाँ पर से देखिए आपका बिलियन है। तो बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर से ध्यान दीजिए, ये देखिए ध्यान से देना है। एक होता है दोस्तों याद रखिएगा समांग मिश्रण। क्या होता है दोस्तों, समांग मिश्रण होता है। ठीक है, और एक होता है विषमांग मिश्रण। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, विषमांग मिश्रण। ठीक है, समांग मिश्रण में सिर्फ आता है बिलियन। क्या आता है दोस्तों, बिलियन, या तो इसको वास्तविक बिलियन भी कहीं कहीं बोला जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा विषमांग मिश्रण में कौन कौन आता है, जैसे आपका हो गया कोलाइडी। क्या आता है दोस्तों, कोलाइडी आता है। और आपको ध्यान रखना इसमें जो आता है निलंबन आता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और कोलाइडी बिलियन जो याद रखिएगा, ये टिंडल प्रभाव पर कार्य करता है। तो यहाँ से बिलियन से आपको इतना ही पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए ये बोला गया है कि कौन कौन है। तो यहाँ पर से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन होगा। जैसे आपका वास्तविक बिलियन हो जाएगा, कोलाइडी हो जाएगा और निलंबन हो जाएगा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बिलियन की संदर्भ व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप के प्रभाव को प्रभावित नहीं करते हैं। तो बिलियन की संदर्भता को कौन सा प्रभाव, मतलब स्वतंत्र अवस्था में रहता है। क्वेश्चन बोला है कि प्रभावित नहीं करता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में। तो यह मोललता हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, मोललता। मोललता याद रखिएगा, जैसे 1 केजी बिलियन करेगा, केजी का जब मान आ जाएगा तो वहां पर मोललता आपको लगाना है। लेकिन मोलरता जब आएगा तो याद रखिएगा 1 लीटर बिलियन में निकालने के लिए बोलेगा, लीटर जहां प्रयोग करेगा तो वो आपका हो जाएगा मोलरता। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। देखिए बहुत सारे टीचर के पास आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह से जिस तरह के हम स्टूडेंट लाइफ में जिस तरह से हम याद किए हैं, उसी लाइफ से आपको बता रहे हैं कि लीटर जब रहेगा तो वहां पर मोलरता लगाना है, और केजी में जब रहेगा तो वहां पर मोललता होगा। मोललता स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो ये इसीलिए जो है ये ताप के प्रभाव में प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन मतलब होता है प्रयास। प्रयास याद रखिएगा दूध का उदाहरण है। किसका है दोस्तों, दूध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये देखिए बिहार पुलिस मद्य निषेध में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है। यानी कि कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है, तो यह चीज बोला गया। तो परमाणु में कौन कौन होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनो नहीं होता है। न्यूट्रॉनो का खोज किसने किया था, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका खोज किया था पॉली ने। किसने किया था दोस्तों, पॉली ने किया था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, तत्व एलिमेंट में सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। सबसे छोटे भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं दोस्तों, परमाणु बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग एटॉम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए छेड़खानी क्या है, हिंदी में दे दिया है एटॉम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ये हो जाएगा। ये सबसे छोटे भाग को, परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, जॉन डाल्टन ने किया था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यही क्वेश्चन है, एटम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया, एल्युमिनियम यहाँ 27 होगा दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना निकलते हैं किसका, परमाणु संख्या का। परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, नीचे वाला को। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो 13 का जब निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, 8 और याद रखिएगा 2, 8, 10, 3, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इस दोनों को बोलते हैं याद रखिएगा कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, जब आपको कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोले तो आपको ये दोनों को लेना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन होगा। सोडियम आयन यहाँ पर बोल दिया। सोडियम आयन का संरचना याद रखिएगा Na+ का पूछ रहा है। ठीक है, तो सोडियम आयन का कितना होता है, 2, 8, 1 होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा सोडियम का होता है। लेकिन आयन प्लस हो गया तो एक जो ये उत्सर्जित कर देगा, यानी 10 होगा। इसका 11 के बदले 10 होगा, तो 10 कितना हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से इस सब प्रश्न को एकदम ध्यान देनी है आपको। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 31 ये ग्राम होता है, किलोग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों 28 ग्राम कर दिया है, तो इसको जब 3 घटाइएगा केजी में, जब 1000 से भाग दीजिएगा तो ये ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझे 9 पॉइंट ये हो जाएगा 1 गुना, जब इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो ये 3 घट जाएगा, तो मैं 28 हो जाएगा, माइनस 28 ग्राम हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखिए परमाणु का ये नाभिक हो गया, जो इसमें होता है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है याद रखिएगा ये बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चक्रण क्वांटम में कितने मान संभव है। चक्रण क्वांटम का मात्र 2 मान होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है प्लस हाफ, एक होता है माइनस हाफ, तो ये दोनों मान को एकदम आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या आर और मुख्य क्वांटम संख्या एन संबंध दिया जाता है। तो बोर के सिद्धांत याद रखेगा, मैक्स प्लैंक का जो नंबर आया उसमें जो याद रखेगा आर समानुपाती किसका किया दोस्तों, आर समानुपाती अल्फा इंटू एन स्क्वायर का किया। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर का समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती, दोनों एक ही चीज़ है, एक दोनों का पर्यायवाची। यहाँ पर से आर समानुपाती एन स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन का खोज किया किसने दोस्तों, याद रखिएगा चेडविक ने। किसने किया दोस्तों, न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चेडविक ने, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स थॉमसन ने किया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और रदरफोर्ड ने परमाणु ये नाभिकीय विखंडन का खोज किया, मतलब नाभिक का खोज किया, परमाणु नाभिक का। और नील्स बोर के द्वारा ये भी इसने जो है सिद्धांत दिया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और एक आपका आ जाता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया था दोस्तों, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। और आप इसको कहीं के अगर रदरफोर्ड भी है तो वो भी आपका सही है। अब देखिए यहाँ से कई सारे प्रश्न आपका बनता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलिए हम लोग आगे प्रश्न होगा तो वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान अगर पूछेगा सबसे अधिक किसका होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो द्रव्यमान हो जाएगा अल्फा कण का सबसे अधिक। किसका हो जाएगा दोस्तों, अल्फा कण का। अल्फा कण का द्रव्यमान की बात कीजिएगा तो इसका होता है 6.64 गुना 10 पर पावर माइनस 27 ग्राम। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वही न्यूट्रॉन की बात कीजिएगा तो इसका कितना होता है दोस्तों, इस न्यूट्रॉन का तो बहुत ही कम हो जाता है। अगर न्यूट्रॉन की हम लोग बात करेंगे इसका 1.67 ही कुछ होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला धातु कौन है और धातु कौन है। तो याद रखिएगा 2 8 10 7 कितना हो गया 17। 17 किसका आता है दोस्तों, याद रखिएगा क्लोरीन का। क्लोरीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा ये जो है हेलोजन तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किसी तत्व का, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों किसी परमाणु संख्या दिया है 16, परमाणु संख्या 16 हो गया, और कोई संख्या है मान लेते हैं जेड है, और उसकी संख्या जो है परमाणु भार बोला गया, द्रव्यमान संख्या उसी को बोलते हैं परमाणु भरियाँ, ये 32 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, याद रखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या जो हम लोग निकालते हैं ये परमाणु भार में परमाणु संख्या को घटा देते हैं, यही आपका न्यूट्रॉन वाला संख्या हो जाएगा। तो 32 में 16 जब घट जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा हुए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। तो यह याद रखिएगा बोहर ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, बोहर ने कहा था। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यदि किसी संख्या के परमाणु क्रमांक 10 है, परमाणु क्रमांक 10 है, परमाणु भार 20 है, तो परमाणु भार 20 हो गया, तो परमाणु नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा। देखिए ये जो परमाणु संख्या होता है यही आपका होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का भी निकालना होगा तो यही होगा, प्रोटॉन का भी यही होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। और न्यूट्रॉन का हमने बता दिया, इसको जो है ऊपर से घटा देना है, तो यही आपका न्यूट्रॉन का हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, तो न्यूट्रॉन जब 20 में 10 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और प्रोटॉन तो यही हो जाएगा आपका 10। तो 10 और 10 बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यूरेनियम 238 में परमाणु होते हैं। तो याद रखिएगा यूरेनियम 92 238 में परमाणु होते हैं। परमाणु में क्या क्या होते हैं, 92 क्या हो जाएगा दोस्तों, 92 आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन की बात कीजिएगा तो इसमें जब इसको घटाइएगा तो 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, और जो है ये बचेगा कितना दोस्तों यहाँ 22, 22 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, यानी बोल सकते हैं कि 146 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और फिर 92 प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि 92 प्रोटॉन होगा, 146 न्यूट्रॉन होगा, 146 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 92 प्रोटॉन 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। अब इस तरह से प्रश्न को आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कोई ऐसा तत्व परमाणु से बना है जिसके लिए समान होता है। तो कोई ऐसा तत्व जो परमाणु से बना होता है उसके लिए क्या समान होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उसके लिए जो समान होता है दोस्तों, इसके लिए समान होता है परमाणु, कोई तत्व ऐसे परमाणु संख्या से बना होता है जिसके लिए समान होता है। तो इसके लिए समान क्या होगा दोस्तों, कोई तत्व ऐसे परमाणु से बना होता है जिनके लिए समान होता है। समान इसका क्या होगा दोस्तों, तो ये चीज़ तो एकदम कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या है, कुछ दिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करके निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, तो ये अभी तुरंत हमने बताया नाभिक नहीं होती है। यूरेनियम 238 के नाभिक में नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है, 92 प्रोटॉन होता है, 92 न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन होता है 146। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, नाभिक की खोज किसने की। नाभिक की खोज किसने किया दोस्तों, रदरफोर्ड ने किया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, हेनरी रदरफोर्ड ने किया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, लगभग 1909 ईस्वी में इसको किए थे, ठीक है। और ये याद रखिएगा, जब नाभिक का खोज किया तो इसने जो है अल्फा कण का बौछार किया। तो इस तरह से जब अल्फा कण का यहाँ से बौछार किया तो कुछ किरण जो है सीधी निकल गई, कुछ किरण याद रखिएगा विचलित हो गया, कुछ किरण से क्या हुआ, विचलित हो गया, और कुछ किरण जो है वापिस आया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, बहुत कम वापिस आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी। किसका खोज हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो खोज किए थे नाभिक का खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 14C6 कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसमें घटा लेना है तो ये 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, न्यूक्लियॉन का मान होता है। तो न्यूक्लियॉन का मान किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि द्रव्यमान की संख्या को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन संख्या। जैसे यहाँ कार्बन C6 12 है, तो याद रखिएगा इसी को बोलते हैं न्यूक्लियॉन। और ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, याद इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक परमाणु एटम के नाभिक में सम्मिलित है। तो नाभिक में क्या क्या सम्मिलित है दोस्तों, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी चक्कर लगाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, याद रखिएगा समस्थानिक किसको हम लोग बोलते हैं, आइसोटॉप्स इंग्लिश में। कहीं कहीं आपको हिंदी नहीं देगा, आइसोटॉप इंग्लिश में ही दे देगा। इस तरह के बिहार एसएससी में प्रश्न पूछे गए थे। तो याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या है, इसको बोलते हैं हम लोग जेड, यहाँ पर 1 इसको ले लेते हैं 4, ठीक है। ये संख्या आपका हो गया। तो ये जो हो गया 1, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर ये दो संख्या यहाँ पर से एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपका कार्बन C6 12 भी होता है और कार्बन C6 14 भी होता है। तो अगर दोनों परमाणु संख्या समान है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, समस्थानिक बोलेंगे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। अगर यही याद रखिएगा, इस दोनों का अंतर समान रहे तो इसको हम लोग समन्यूट्रॉनिक बोलेंगे। ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान भार, अगर भार समान रहे तो उसको हम लोग समभारिक बोलेंगे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर बोला गया समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो यही हो जाएगा, परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं। तो यहाँ पर असमान दिया है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह 2022 में मद्यनिषेध में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तीनों का जो नीचे वाला समान है तो ये समस्थानिक होगा। इसको इंग्लिश में आइसोटॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर समन्यूट्रॉनिक को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। एक होता है याद रखिएगा आइसोबार। क्या होता है दोस्तों, आइसोबार, जिसको कि बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, समभारिक बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो समभारिक का ऊपर वाला समान होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 36 क्रिप्टन है और यहाँ पर रोवेडियम 87 है। तो यहाँ पर जब इस दोनों में घटाइएगा तो यहाँ पर देखिए 50 बचेगा, और यहाँ पर भी जब घटाइएगा तो ये दोनों 50 बचेगा। जब दोनों का अंतर समान हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसी तत्व के समस्थानिक के तात्पर्य है। समस्थानिक से तात्पर्य क्या है, उस तत्व के परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान होती नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होता है नहीं, इसको बोलते हैं समभारिक। उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो नहीं, ये तो गलत हो गया। उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटियम, प्रोटेरियम, ये देखिएगा, और ट्राइटियम। तो प्रोटियम, डायटोरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पर से डी नहीं होगा, इट्रियम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप किसके भिन्न होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो भिन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है।
तो ये प्रोटॉन की संख्या भी समान होता है, बिल्कुल ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होता है, तो ये भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कार्बन C14 और NC14 में यहाँ उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण है? तो ऊपर वाला जब समान है दोस्तों 14-14 है, तो ये संभारिक हो जाएगा, तो 100 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा। देखिए ये कितना बार क्वेश्चन पूछा है, फॉरेस्ट रेंजर में 2001 में 20 में पूछा है, एक वाला क्वेश्चन 20 में पूछता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला कि आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होता है, तो याद रखिएगा तापमान पर जो है ये आदर्श गैस निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदैव स्थिर रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान 273 परमताप है, यानी कि टेम्परेचर 1 का मान दिया है, याद रखिएगा T1 का मान दिया है 273। ये नॉमेरिकल है, इसको एकदम जरूर बनाना चाहिए आपको। एग्जाम ये देखिए 2018 में पूछा था, 2022 में भी इस तरह के प्रश्न पूछे थे। और याद रखिएगा आयतन जो है 25 मिलीमीटर है, यानी V1 दिया है 25 मिलीमीटर। और बोल रहा है कि इसी दाब को स्थिर रखा जाता है। दाब को स्थिर किस में रखते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा चार्ल्स के नियम में। चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर रहता है, याद रखिएगा। और जो है याद रखिएगा यहाँ पर बॉयल का नियम जब आएगा तो याद रखिएगा वहाँ पर जो है टेम्परेचर निर्मित रहता है, यानी कि ताप स्थिर रहता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दूसरा दिया है 546, ये T2 का मान दे दिया है, परम ताप कितना है 546 है। टेम्परेचर से T यानी कि टेम्परेचर हम परम ताप को T में डिनोट किए और आयतन को V में डिनोट किए। तो जब आप चार्ल्स का नियम में जाइएगा, चार्ल्स का नियम क्या बोलता है दोस्तों? तो याद रखिएगा V1/V2 बराबर हो जाएगा T1/T2। तो यहाँ से आपको निकाल लेना है V2। V2 जब निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा T1 × V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T2 × V1 और बट्टे नीचे आ जाएगा क्या दोस्तों? T1। तो यहाँ पर से ये तीनों का मान आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 273 हो जाएगा T2 का मान। T2 का मान कितना हो जाएगा? 546। तो यहाँ पर से थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर से देखिए ऊपर थोड़ा सा हम जाते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए T2 का मान है 546 और T1 कितना है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, ये जो है 23 है। V1 कितना है? 23 है, 23 ही है, नहीं 25 है, 25 है। और याद रखिएगा नीचे जो है 273 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा T1 और ये V2 को निकालना है आपको, आयतन को निकालना है। तो ये 273 से देखिए 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर से 25 दोनों कितना हो जाएगा? 50। तो बोल सकते हैं कि 50 मिलीलीटर होगा ये V2 का मान, ठीक है। V2 का मान जो है 50 मिलीलीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1-2 बार इस क्वेश्चन को एकदम और आप बना लीजिएगा एग्जाम्पल से, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पात्र में एक दाब तथा ताप का A/B समान आयतन में प्रसरण है। 4:1 के लिए द्रव्यमान का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए जब इस तरह का प्रश्न पूछे, आपको द्रव्यमान का अनुपात पूछे, तो यहाँ पर देखिए मतलब कि बोल सकते हैं कि बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम दोनों होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना इसका स्क्वायर कर लेना है, 16:1 और स्क्वायर को उलट देना है, यानी 1:16 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि क्यों सर उल्टाएंगे? तो याद रखिएगा ये जो समानुपाती होता है, याद होता है 1 × √m2 का होता है। तो यहाँ पर से जब ये ऊपर जाएगा तो ये m2 उलट जाता है, इसीलिए ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन का फार्मूला कितना होता है दोस्तों? परमाणु संख्या होता है 6। तो इसको जब लिखेगा तो ये 2 और 4 हो जाएगा, तो इसका परमाणु संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आज का जो ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों, हमने टोटल ये बता दिया। एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, वो हमने नहीं बता पाया। तो याद रखिएगा जो आपका एक चीज़ को छूट गया था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा जाता है आवेश। तो आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन का आवेश है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यही अगर आपको पूछ देगा प्रोटॉन का, किसका दोस्तों? प्रोटॉन का अगर पूछ देगा तो प्रोटॉन का भी यही होता है, सिर्फ यहाँ प्लस हो जाता है। ये धनावेशित होता है, ये ऋणावेशित होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैसा लगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? कल आप लोग का दोस्तों ज्योग्राफी का फुल एकदम मैराथन ला देंगे। 1 से लेके जो 14 नंबर तक क्वेश्चन बनाया गया है, सब्जेक्ट में चैप्टर है, वो फुल चैप्टर हम आपको 9th-10th का करवा देंगे। तो इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल आपको शाम में एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ना है और आपको पूरा सिलेबस को एकदम कन्फर्ट कर देना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा होगा वो हम आपको करवा देंगे। और अभी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन बचा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस, वो भी आपको अगले दिन मिल जाएगा। यानी कि 6 तारीख आते आते आपका टोटल सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। जिसका भी एग्जाम आगे है उसको घबराने की कोई बात नहीं। उसके लिए हम लोग एकदम महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जिससे कि सभी इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज मिलता जाएगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखा, जिसका भी स्टूडेंट का एग्जाम है, वो एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग सुबह के भारतीय 1 का जो सेट बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।